जी हाँ, श्रीलंका में इस वक्त यही हालात हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर चिंताएं बहुत ज्यादा, चूंकि अपना पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, वहां की स्थिति कई सवाल खड़े करती है। सीधे जैनेंद्र, अब आपके पास मैं आना चाहूंगा। हाल ही में आप श्रीलंका गए थे, वहां पर लोगों से भी आपने बातचीत की थी, नेताओं से भी बातचीत की थी। अभी के जो ये हालात हैं, इसमें तो एक आम आदमी जो श्रीलंका का रहने वाला घर में बैठा होगा, वो भी डरा हुआ महसूस कर रहा होगा। देखिए, निश्चित तौर पर, बल्कि मैं यूं कहूं कि श्रीलंका का कोई भी शख्स आज की तारीख में घर में बैठ ही नहीं रहा तो गलत नहीं होगा। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये श्रीलंका की आवाम है। इसके पीछे कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई संगठन नहीं है। श्रीलंका के आम लोग जो हालात से नाराज है, जैसा आशीष जी बता रहे थे, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, लोगों की जिंदगी जो है वो लगातार मुश्किल होती जा रही है। पेट्रोल डीजल के लिए घंटों बल्कि कई दिनों तक कतार में लगना पड़ रहा है। गृहिणियों को रसोई गैस नहीं मिल रहा है, बिजली कटौती हो रही है। राजधानी कोलंबो में भी सुदूर गांव में तो जिंदगी और भी ज्यादा दुभर है और इसी वजह से तकरीबन 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अखिलेश, श्रीलंका के आम लोग कोलंबो समेत पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं राष्ट्रपति के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, और उनसे कह रहे हैं कि आपने देश को बर्बाद कर दिया, आपको इस्तीफा देना होगा। प्रदर्शनकारियों के दबाव में और तकरीबन दो महीने पहले जब प्रदर्शन काफी उग्र हुआ था, हिंसा हुई थी, तब प्रधानमंत्री को जरूर बदला गया था, लेकिन राष्ट्रपति अपने पद पर बने हुए थे। और चूंकि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पद पर बने हुए थे, इसलिए प्रदर्शन भी खत्म नहीं हुआ और प्रदर्शनकारी लगातार बीते 100 दिनों से कोई भी ऐसा दिन गुजरा नहीं जिस दिन प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया नहीं। और आज देखिए, अब ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। इस सवाल के साथ मैं अंकित गुप्ता के पास जाना चाहूंगा कि अंकित, अब ये हालात जिस ओर जा रहे हैं, इसका क्या लगता है आपको, कहां पर जाके ये चीजें रुकेंगी? हाल के दिनों में आपको लगता है कि इसका कुछ समाधान निकल पाएगा? अखिलेश, इतना आसान नहीं होगा क्योंकि श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि देश में अब पैसा नहीं है। और अगर हम बात करें तो ये जो नाराजगी है ना, ये जो तस्वीरें सामने आई है, उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह यह है कि जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, उनको लेकर के बेहद नाराजगी है। हालांकि हमने मई के महीने में देखा कि जो महेंद्र राजपक्षे हैं, जो गोटाबाया राजपक्षे के भाई थे, वो प्रधानमंत्री थे, उनको भी अपना घर छोड़कर के भागना पड़ा था और एक नेवल बेस पे जाना पड़ा था। उनके घर के बाहर भी जो प्रदर्शन हुआ था, आगजनी हुई थी, पथराव हुआ था। और आज तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये राष्ट्रपति भवन के अंदर की हैं। और उस दौरान भी जब महेंद्र राजपक्षे ने इस्तीफा दिया था और अपने घर से फरार हुए थे, भागे थे, तब भी जब हम वहां जनता से बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि देखिए, हमको गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति के तौर पर नहीं चाहिए। और ये मांग अभी से नहीं, पिछले 3-4 महीने से चली आ रही है। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है, जो आम जनता है श्रीलंका की, वो ये कह रही है कि जो राजपक्षे परिवार है, चाहे वो गोटाबाया राजपक्षे हो, महेंद्र राजपक्षे हो, इन्होंने देश को कंगाली की हालत में झोंक दिया है। और आज की तारीख में हालात ऐसे हैं कि जो रोजमर्रा की चीजें, संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा। जी अंकित, मैं आऊंगा आपके पास फिर से। संजीव जी, तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि गोटाबाया राजपक्षे ने अगर इस्तीफा दे दिया होता वक्त रहते, तो हालात इतने बुरे नहीं होते जो मंजर अभी सड़कों पर वहां नजर आ रहा है, या फिर राष्ट्रपति भवन के अंदर? जी देखिए, जैसा कि अंकित जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो श्रीलंका की जो आवाम है, जो वहां की जनता है, उसके अंदर गोटाबाया राजपक्षा हो, महिंद्रा राजपक्षा हो, पूरा राजपक्षा परिवार है, उसको लेकर के बेहद गुस्सा है। और उनका जो गुस्सा बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि राजपक्षा जो सरकार रही है, उसने कुछ ऐसे जो निर्णय लिए जिसकी की वजह से आज श्रीलंका में इतनी गंभीर आर्थिक हालात पैदा हुए हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि श्रीलंका की ये जो गंभीर आर्थिक स्थिति है, उसके पीछे जो श्रीलंका की राजपक्षा सरकार का बहुत ही पुअर और इररिस्पॉन्सिबल फिस्कल मैनेजमेंट जिम्मेदार रहा है। दूसरा, राजपक्षा सरकार ने जो टैक्स कट्स करने का निर्णय लिया, उसकी वजह से भी जो श्रीलंका की सरकार की जो आय है, उसमें काफी कमी आई। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करने का जो निर्णय उन्होंने लिया, उसकी वजह से श्रीलंका का जो एग्रीकल्चर आउटपुट है, वो 50% तक कम हो गया। और जाहिर है कि ये बेहद गैर जिम्मेदाराना कदम थे, अदूरदर्शी कदम थे। और दूसरा, ये जो सबसे बड़ा भारी जो उन्होंने गलती की कि जो चाइना जैसा एक राष्ट्र, जो कि एक विस्तारवादी, उपनिवेशवादी, आधिपत्यवादी राष्ट्र है, उससे वो कर्ज पे कर्ज लेते गए और वो कर्जों को कैसे वापस करेंगे, उसके बारे में उन्होंने कोई विचार नहीं किया। श्रीलंका ने अन्य देशों से भी कर्ज लिया है, भारत से भी कर्ज लिया है। तो जाहिर है कि श्रीलंका की जो एक बहुत ही पुअर फिस्कल मैनेजमेंट पॉलिसी और डेप्ट पॉलिसी जो रही है, उसकी वजह से
आज श्रीलंका में एक बैंकरप्सी की स्थिति पैदा हो गई है और अब ये कल्मिनेट होकर के अब एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो बिल्कुल आप सही। निश्चित तौर पर बहुत ग्रिम सिचुएशन है। जिस तरह से सड़क पर आ गए हैं, स्टेडियम को घेर लिया है, जब वहाँ पे एक इंटरनेशनल विजिटिंग टीम है, आपको उनको एक कर्टसी एक्सटेंड करना पड़ता है, उसके बावजूद उसको पूरी तरह से आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अखिलेश, उसमें घेर लिया। यही नहीं, आप देखिए हज़ारों की तादाद में उस सिक्योर प्रेसिडेंट हाउस के अंदर भीड़ घुस जाती है और अपना रोष व्यक्त करती है। अंदर घुस करके स्विमिंग पूल में तैरते हुए हमने तस्वीरें दिखाई, बेडरूम तक में लोग घुस गए। यही तस्वीरें दर्शाती है कि निश्चित तौर पर सिचुएशन अभी श्रीलंका में बहुत ग्रिम है, बहुत क्रिटिकल है, बहुत अक्यूट है और अगर जल्द से जल्द इसको एड्रेस नहीं किया। सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं, चूंकि उसका जिक्र भी आपने किया अभी जब बातचीत हमारी हो रही थी, जो आप भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन के अंदर लोग जो घुस गए, उनमें से कई लोगों को हमने देखा कि स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं, जाकर बेडरूम में घुस गए, वहां पर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, किचन में घुसकर खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि यह वाकई गंभीर प्रदर्शनकारी नहीं है? कुछ नॉन सीरियस किस्म के लोग भी हैं क्या? कुछ उपद्रवी लोग भी हैं इसमें? देखिए, जब भीड़ बेकाबू हो जाती है अखिलेश, तो निश्चित तौर पर इस तरह के उपद्रवियों को भी मौका मिल जाता है। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले अंकित और जैनेन भी कर रहे थे। देखिए, ये प्रोटेस्ट पिछले 3-4 महीनों से लगातार चल रहा है। जेन्युइन मांग को लेकर के श्रीलंका की जनता सड़क पर है। टोटली मिसगवर्न किया है फाइनेंस को, वहां के इकोनॉमी को, जिसका नतीजा ये हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सड़क पर निकलना पड़ा है। और जब भीड़ बाहर निकलती है तो उसमें से कुछ लोगों को इस तरह की हरकतें करने का मौका मिल जाता है। लेकिन लार्जली जो प्रोटेस्ट है वो इस इशू को लेकर के है कि लोगों के घरों में अब खाना खाने को नहीं है, पानी पीने को नहीं है, बिजली नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। वो जाएं तो जाएं कहां? पूरी आर्थिक व्यवस्था चरमरा चुकी है और इस वजह से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो लोग घर से बाहर निकले हजारों और लाखों की संख्या में। और अब वो इस बात को स्ट्रेस कर रहे हैं, ये डिमांड की जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है कि राजापक्षे अपने पद से इस्तीफा दे। मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को यह कहा है कि जो भी फैसला और लीडर्स की मीटिंग में होता है, जो बैठक स्पीकर ने बुलाई है, जो फैसला होगा उसको मान लेंगे। लेकिन मेरी चिंता यह है अखिलेश कि क्या इसके बावजूद ये लोग मानेंगे? अब बिल्कुल आपका जो सवाल है, जो आपकी चिंता है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि क्या इसके बाद भी ये मानेंगे प्रदर्शनकारी? क्योंकि गुस्सा जो है, देखिए ना कहां तक गुस्सा पहुंच चुका है लोगों का। ये राष्ट्रपति भवन के अंदर का स्विमिंग पूल आप देखिए, ये प्रदर्शनकारी जब राष्ट्रपति भवन पर एक तरीके से जब इन्होंने कब्जा कर लिया, स्विमिंग पूल में कूद गए ये लोग। ये देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें नहाते हुए, कूदते फांदते हुए, मुस्कुराते हुए, सेल्फी लेते हुए, ये देखिए तमाम लोगों को। ये दृश्य वहां राष्ट्रपति भवन के अंदर का है। जब प्रदर्शनकारी अंदर दाखिल होते हैं तो किस तरीके से यहां पर स्विमिंग पूल के अंदर वो नजर आ रहे हैं। बेडरूम में भी घुस गए। बेडरूम वाला दृश्य भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, वहां पर एक बेडरूम है जहां पर ये देखिए इस बेड पर कई लोग बैठ गए जाकर, और आप सुनिए आवाज जो पीछे से आ रही है। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज इन्होंने हासिल कर ली हो, कोई बहुत बड़ी जीत हो। अब आवाज सुनेंगे तो ये देखिए बेड पर जाके तमाम लोग बैठ गए यहां पर। और ये राष्ट्रपति भवन के अंदर की स्थिति है। इसी से आप समझिए कि इस वक्त श्रीलंका में किस तरीके के हालात हैं। ये कोई सड़क नहीं है, राष्ट्रपति का निवास है जहां पर राष्ट्रपति रहते थे। हालांकि अब राष्ट्रपति भाग चुके हैं। जैनेंद्र, ये जो स्थिति है, इसका अंत क्या नजर आता है आपको? चूंकि आप वहां पर जब गए थे, आपने कई लोगों से वहां बात की थी, आम लोगों से बातचीत की थी, वो क्या कह रहे थे आपसे? देखिए, हालात बेकाबू हैं, आर्थिक हालात बेकाबू हैं। इसका ठीकरा फूट रहा है सत्ताधारी पार्टी पर, राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर। लोग नाराज हैं, बदलाव चाहते हैं। जहां तक सत्ताधारी पार्टी का सवाल है, महिंदा राजपक्षे जो प्रधानमंत्री थे या उनके भाई गोटबाया राजपक्षे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, उनकी दलील ये थी कि वो हालात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालात में इस्तीफा देना समाधान नहीं है। लेकिन ये बात वो लोगों को नहीं समझा पाए। प्रधानमंत्री बदला, फिर भी लोग नहीं समझे, और आज की तारीख में वो फरार है, राष्ट्रपति फरार है, और राष्ट्रपति भवन पर आम लोगों का कब्जा है। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।